नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 में इस्माइल जो गृह कार्य आया है 12 तारीख का, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया जो है वो जब नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 और विलयन में क्षार बनता है। तो हमारे यहाँ मेन चीज़ है कि एक तो इस अभिक्रिया में बनता है Cl2 और एक इस अभिक्रिया में बनता है NaOH यानी कि क्षार। क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्षार बनता है इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये किससे प्राप्त होता है? नमक के जलीय विलयन से। जो लवण जो बनता है अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से जो नमक बनता है उस नमक के जलीय अपघटन से, विद्युत अपघटन से हमें क्षार और क्लोरीन प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया और इसकी हमें रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया में क्योंकि हमने नमक लिया है और उसको जल में घोला है इसलिए NaCl और H2O और बन क्या रहा है इसमें NaOH यानी कि क्षार जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और क्लोरीन गैस और साथ में बनता है H2। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? किन्हीं दो ऐसे लवण सूत्र लिखिए जिनमें क्रिस्टलन जल पाया जाता है। तो लवण के इकाई सूत्र लिखने में जल के निश्चित अणुओं की संख्या जो हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं क्रिस्टलन जल। जब हम कुछ लवण के जो सूत्र लिखते हैं उनमें हम क्या करते हैं, जल के निश्चित अणुओं की संख्या लिखते हैं। जैसे कि जिप्सम है, धोने का सोडा है, ये लवण है और इन लवणों के सूत्र जब हम लिखेंगे तो साथ में क्या लिखेंगे, जल के निश्चित अणुओं की संख्या भी लिखेंगे। तो ये जो हम लिखते हैं निश्चित अणुओं की संख्या, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल। अब यहाँ पर हमने दो उदाहरण दिए हैं, एक तो जिप्सम और एक धोने का सोडा। जिप्सम का सूत्र क्या होगा, तो इसमें हमने नीचे लिखा हुआ है सूत्र, ये सूत्र हम नीचे देखते हैं। इसके बाद है निम्न के सूत्र लिखिए। यहाँ पर CaSO4 और अब हम आगे करेंगे निम्न के सूत्र। किस किस के सूत्र लिखने हैं? विरंजक चूर्ण के। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने का सोडा जो है वो Na2CO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखिए, ये हमारा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो दो उपयोग लिखेंगे, वैसे तो बहुत सारे उपयोग हैं पर हमें दो ही उपयोग लिखने हैं। तो सभी जानते हैं कि प्लास्टर कब चढ़ता है। प्लास्टर चढ़ता है जब हमारी हड्डी टूट जाती है। तो हड्डी टूटती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है। जो प्लास्टर जिस पाउडर का चढ़ाया जाता है उसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा भवन निर्माण जब हम करते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो POP कराई जाती है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग उसमें किया जाता है। इसके अलावा खिलौने और कलात्मक चीज़ें बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है केक या पाव रोटी किस कारण फूल जाते हैं? तो केक या पाव रोटी, इनमें हम क्या मिलाते हैं, मीठा सोडा। जब हम केक बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं, मीठा सोडा। जब मीठा सोडा मिलाते हैं तो फिर हम जब इसे गर्म करते हैं तो ये मीठा सोडा जो है CO2 गैस बनाता है। ये CO2 गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है जिससे उसमें छेद हो जाते हैं इस गैस के निकलने के कारण। और इसकी वजह से जब ये बाहर निकलती है तो केक या पाव रोटी फूल जाती है। तो इस प्रकार इस्माइल में 5 प्रश्न आए हैं, वो 5 प्रश्न हमने कर लिए हैं।